ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। मज़ेदार से कुरकुरों की चाट जिसे छोटे बड़े सभी पसंद करेंगे, तो चले चलते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए चने। आधा किलो चने ले लीजिएगा। उनको थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर तकरीबन 1 टीस्पून और पानी में डिप करके पूरी रात रख दीजिएगा। सुबह में आपने उस पानी को निकाल देना है। अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में डालकर आपने थोड़ा सा नमक डालकर आपने चनों को बॉईल कर लेना है। अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाएंगे और जितने ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट होंगे उतना अच्छे मज़ेदार से आपकी चाट बनेगी। चने मैंने ले लिए हैं, उसका पानी निकाल दिया था, उसको आप यूज़ कर सकते हैं पुलाव वगैरह में। उसके बाद आपने लेने हैं आलू। आलू को आप क्यूब्स में काट लीजिएगा। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको क्यूब्स में काट कर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ में आपने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने हैं और उसको भी आपने फाइनली चॉप करके छोटा-छोटा काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये तमाम चाट के अंदर चीज़ें चली गई। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा-सा जी ये तमाम चीज़ों के साथ प्याज़ को। अच्छा, प्याज़ जो है वो इसके अंदर जाएगा। तकरीबन मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ भी मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। इसको भी आपने काट लेना है, चॉप कर लेना है फाइनली और इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज़ भी चली गई, तमाम वेजिस चली गई। अब आपने इनको एक तरफ करना है और दही को बनाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है आधा किलो दही। उसके अंदर आप शामिल करेंगे घर का बना हुआ ये चाट मसाला, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल में अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अब 2 टेबलस्पून आपने चाट मसाला डालना है। साथ में आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून। क्योंकि चाट मसाले के अंदर ऑलरेडी थोड़ा-सा नमक था, सो मैंने नमक की मिकदार जो है कम रखी है। आप चख कर अपने हिसाब से नमक की मिकदार जो है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है दही को। और थोड़ा-सा ट्विस्ट है इसके अंदर, क्योंकि दही फुल्कियाँ मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। दही फुल्कियाँ मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। तकरीबन मैंने ली है 1 कप भरकर और इसको बगैर उबाले हुए मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन आधा घंटा के लिए या 20-25 मिनट के लिए आप इसको जो इसके अंदर जो अच्छे से मिक्स करके छोड़ दीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा-सा कुरकुरापन इसके अंदर रहेगा और जो हमें क्रिस्पीपन चाहिए ना, वो इसके अंदर रह जाएगा। उसके बाद आपने तमाम चीज़ों को मैंने एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया है इस तरह से, ताकि अच्छे से मिक्सिंग में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपने ये दही और फुल्कियों वाला मिक्सचर है, तकरीबन 20 मिनट से मैंने इसको अच्छे से इसके अंदर डिप करके रखी हुई थी फुल्कियाँ। अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है। इससे क्या होगा, ये सौगी नहीं होंगी। जो सौगी होती है ना चाट के अंदर आ रही होती है, ये थोड़ी सी इसके अंदर क्रंची और क्रिस्पीपन आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा यमी और मज़े का लगता है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कुरकुरों को। अच्छा, कुरकुरे जो है मैंने लिए हैं, ग्रीन वाला जो पैकेट होता है वो वाला लिया है। आप चाहें तो चटपटा भी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 अदद जो है वो कुरकुरे के पैकेट लिए थे और उसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी-सी हरी मिर्चें शामिल करनी है, 2 से 3 जो है फाइनली चॉप करके आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और इसकी बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है। कुरकुरों को जब आप सर्व करने लगेंगे तभी आप शामिल कीजिएगा। इसका क्या होगा कि जो क्रिस्पीपन है वो भी रहेगा और सॉगी नहीं होंगे एकदम। सो इसके बाद जी बस आपने मिक्सिंग करनी है, मिक्स करके फिर आपने इसको सर्व करना है किसी भी बड़े प्लेटर में। तो मज़ेदार सी कुरकुरों की चाट हो जाएगी रेडी। लेकिन अभी भी इस पे एक चीज़ शामिल करना रहती है, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। अच्छा, इसके अंदर सिंपल पहले मैंने दही का इस्तेमाल किया है। अब आपने इसी तरह से पहले सर्विंग करनी है। लेयरिंग करेंगे सबसे पहले आप। इस सिंपल जो चाट आपने सारी मिक्स की हुई है, आप इसकी लेयरिंग कीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर आपने डालना है दही का मिक्सचर, जो थोड़ा-सा दही बचा लिया था मैंने, वो इसके ऊपर इस तरह से इसकी लेयरिंग करेंगे। और उसके बाद दही की चाहें तो इसके अंदर चाट मसाले के साथ थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आपने इसके ऊपर ग्रीन चटनी जो है, यानी हरा धनिया और पुदीना जो है, वो दही के अंदर थोड़ा-सा मिक्स करके कूट कर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। हरी चटनी के साथ ही आपने थोड़ी-सी ऊपर से हरी मिर्चें जो है वो शामिल करनी है और आखिर में कुरकुरे डालकर आप इसे सर्व कीजिएगा। तो मज़ेदार से ये सर्विंग होगी रेडी। आप इसे इफ्तार में पेश कर सकते हैं। इवन के आने वाले दिनों में आप इसे टी टाइम्स में जो है सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मज़े-मज़े की डेली की रूटीन में जो मज़े-मज़े की वीडियोस होती हैं ना खाने से रिलेटेड, वो आपको रोज़ाना मिलेंगी, नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। थोड़ी-सी पापड़ी भी मैंने इस पर डाल दी थी और थोड़ा-सा चाट मसाला डालकर इसको सर्व किया है। तो आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बस लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मज़ेदार सी ये चाट मेरी तरफ से आज आपके लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है आपने। अपना ख़्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।